मोबाइल ने बच्चों से छीना बचपन, खाली पड़े अब खेल के मैदान। डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी, अगर नहीं संभले तो होगी परेशानी। रील्स, गेम और स्क्रीन में अब खोते जा रहे बच्चे, बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम। आखिर क्यों डॉक्टर बार बार मैदान में लौटने की दे रहे सलाह? क्या मोबाइल से दूरी बदलेगी आने वाली पीढ़ी की तस्वीर? जानिए। कभी शाम होते ही हर गली में बच्चों की आवाज गूंजती थी। कोई फुटबॉल खेलता था, कोई कबड्डी, तो कोई क्रिकेट, तो कोई साइकिल दौड़ाता था। लेकिन आज वही मैदान सूने हैं और बच्चों के हाथों में गेंद की जगह मोबाइल है, क्योंकि रील्स, वीडियो गेम और सोशल मीडिया ने बचपन की रफ्तार बदल दी है। इसका असर अब सिर्फ आदतों पर नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि डॉक्टर, खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स अब एक साथ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बच्चों को फिर से मैदान से नहीं जोड़ा गया तो आने वाले सालों में शारीरिक और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। आखिर डॉक्टर क्यों बार बार मैदान में लौटने की सलाह दे रहे हैं और मोबाइल से दूरी को जरूरी बता रहे हैं? आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं। दरअसल डिजिटल दौर ने बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। पहले स्कूल के बाद बच्चे घंटों मैदान में पसीना बहाते थे, लेकिन अब उनका अधिकतर समय मोबाइल, टैबलेट और टीवी और वीडियो गेम पर गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही बदलाव आने वाले समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो विशेषज्ञ डॉक्टर फहीम अंसारी का कहना है कि आउटडोर खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों की शारीरिक मजबूती की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे कि बताया जाता है कि 45 मिनट आपको सन एक्सपोजर चाहिए होता है अपनी हड्डी के लिए, प्रॉपर एक विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने से ही बच्चों को मिलेगा। तो हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट्स किसी भी तरीके का हो, आउटडोर स्पोर्ट्स प्रमोट करें। दूसरा जो एक बात ये होती है कि जोड़ों की जो लिगामेंट्स होते हैं, वो जब तक उन पे लोड नहीं पड़ेगा, बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसकी जो बोन की क्वालिटी है, जो जोड़ों की ताकत है, वो पैदा नहीं होगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वो थोड़ा सा हीट के अंदर, ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा हीट अप होता है और उसकी लंग्स की जो सांस लेने की जो शक्ति है, वो कॉम्प्लायंस, लंग कॉम्प्लायंस बोलते हैं, लंग कॉम्प्लायंस गिर जाती है, तो वो बच्चे कभी भी किसी भी कोविड जैसी बीमारी से या कोई भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से परेशान हो जाते हैं। और आज के वक्त में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के इन्फेक्शन के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारा जो फ्यूचर है उसको, हमें अपने जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, हमको उसकी शक्ति पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो, उनकी हड्डी भी मजबूत रहे, उनके लंग्स भी मजबूत रहें और वो मानसिक रूप से भी जो है वो स्वस्थ रहें, उनके अंदर स्ट्रेस झेलने की शक्ति आए। आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने से उनका शारीरिक, मानसिक विकास होगा और वो खुश भी रहते हैं। थोड़ा सा खेलने से इंसान के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, ताकि उनका एक मन हल्का होता है, वो अपने थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहते हैं, अपने तनाव से दूर रहते हैं। बच्चे तनाव के वक्त में एक जो पैराडॉक्स में फंस रहे हैं कि उनको तनाव होता है, फिर वो मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल से फिर उनको तनाव होता है। तो जो स्ट्रेस की जोन में बच्चे फंसते जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए उनको आउटडोर स्पोर्ट्स में हमें लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, क्या क्या जो बच्चे ज़्यादातर जैसे पेशेंट आते होंगे, तो किस प्रकार की दिक्कतें सामने निकल के आ रही हैं? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वो मोबाइल पे या घर में कैद रहते हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं सामने? मोस्टली जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि उनके कभी जैसे स्कूल में हैं तो ज़रा सा भी चोट लगने से, ज़रा सा भी पैर मुड़ने से उनके एंकल के स्प्रेन हो जाते हैं, वो स्कूल बैग नहीं कैरी कर पाते हैं, उनके शोल्डर में पेन और उनकी बैक में पेन आ जाता है। तो जो छोटा मोटा जो उनका दिनचर्या भी है, उस दिनचर्या के बीच से भी वो परेशान है और हमेशा जो है वो ये रहता है कि फैमिली समझ नहीं पाती कि ये वीकनेस किस वजह से आ रही है। ये इसीलिए है कि वो बच्चे का उस तरीके से फिज़िकल विकास जो है, फिज़िकल जो बॉडी की जो ताकत है उसकी, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। अच्छा, जैसे ज़्यादातर एसी में रहने से या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, या धूप ना मिल पा रही हो, तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं? अगर विटामिन डी की कमी होती है या अन्य प्रकार की? देखिए, एक एसी की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग की वजह से जो टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकलते हैं वो नहीं आ पा रहा। दूसरा, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं लोगों को, सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है उसको, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं अच्छी होगी, बाहर नहीं निकलेगा, आउटडोर नहीं निकलेगा तो ब्रीदिंग ख़राब आएगी। तीसरा, डेफिनेटली विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा एक प्रिवलेंट हो गया है कि हर बच्चे के अंदर, एक तो वो थोड़ा सा वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न डाइट के हिसाब से भी, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने की वजह से भी और एक्टिविटी कम होने की वजह से भी विटामिन डी डिफिशिएंसी के फीचर्स आते हैं। तो बच्चों को, और इससे मनोवैज्ञानिक चेंजेस भी उनको परेशानी कर रहे हैं कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो तनाव में रह रहे हैं और उनकी बॉडी के अंदर दर्द रहता है, जिसको कि हम लोग ज़्यादा जो नेगलेक्ट करते हैं और हम लोग जांच भी करा रहे हैं। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में उनकी जांच की रिपोर्ट आती है, जो कि काफ़ी भयावह है और जिस पे हम लोगों को बहुत ही इंटेंसिव फेज में उन बच्चों को कभी कभी इंजेक्शन या हाई डोज विटामिन डी दे के उनको ठीक करना पड़ता है।
लेकिन चिंता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर धनंजय चौधरी बताते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों की दिनचर्या बदल दी है। नींद पूरी नहीं होने से तनाव है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है और आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, इंटरनेट का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं या रील्स देखते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, जिसके कारण आउटडोर गेम्स में उनकी रुचि घटती जा रही है। आउटडोर गेम्स में रुचि घटने के कारण उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां, उनको जल्दी डायबिटीज़ हो जा रहा है या ब्लड प्रेशर आया जा रहा है या अन्य प्रकार की जो मेटाबॉलिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। तो आउटडोर गेम्स को बच्चों को उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि आउटडोर गेम खेलें। उसकी वजह से वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इतना प्रयोग होता है, उससे उनकी नींद गड़बड़ हो जाती है। जो ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलती है, उसके कारण जो हमारे मस्तिष्क में जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन होता है जिससे नींद आती है, वो जो है हार्मोन होता है मेलेटोनिन होता है, उसके सिक्रीशन पे प्रभाव पड़ता है। उसके सिक्रीशन पे प्रभाव पड़ता है तो नींद गड़बड़ हो जाती है। नींद गड़बड़ हो जाती है तो आदमी में तनाव ज़्यादा हो जाता है। तनाव ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है देर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस प्रकार से बच्चे जो है आक्रामक होते चले जा रहे हैं। उनके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज सिर्फ शरीर को फिट नहीं बनाते, बल्कि बच्चों के व्यक्तिगत को भी निखारते हैं। मैदान बच्चों को टीम भावना, अनुशासन और धैर्य और हार जीत का सामना करना सिखाता है। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। यही कारण है कि डॉक्टर अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करें और उन्हें रोजाना कुछ समय आउटडोर खेलों के लिए जरूर कहें। मोबाइल और इंटरनेट आज की जरूरत जरूर है, लेकिन अगर बचपन पूरी तरह स्क्रीन के हवाले हो गया तो उसका असर आने वाले पूरी पीढ़ी पर दिखाई देगा। इस आधुनिक युग में लगातार जिस प्रकार से बच्चे इंडोर गेम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आउटडोर गेम बिल्कुल ना के बराबर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें बच्चों के में देखने को मिल रही हैं। और डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि लगभग रोज़ाना 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप या वर्कआउट करें या आउटडोर गेम जरूर खेलें, जिससे उनके जो शारीरिक और मानसिक जो विकास हो सकेगा और जो उनकी गतिविधियां अगर होती हैं ग्राउंड पे, इससे उनको कई सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आज के जो लगातार जो टीनेजर्स हैं वो रोज़ाना सोशल मीडिया व मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं और आउटडोर गेम से बचने लगे हैं। इसकी वजह से कई सारे जो कम उम्र में ही लोगों को कई सारी गंभीर बीमारियां घेरने लगी हैं, चाहे जो विटामिन डी की कमी की बात हो या हड्डियां कमज़ोर होने की बात हो या उनका जो बिहेवियर चेंज देखने को मिल रहा है या उनका जो बर्ताव है वो उसमें आक्रामक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसको बचने के लिए कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको ग्राउंड में ज़रूर भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टरों की यही सलाह है और जो जानकार हैं वो उनका ये मानना है कि रोज़ाना लगभग 1 घंटे के आसपास आपको जो फील्ड पर ज़रूर काम करना चाहिए। चाहे आप किसी प्रकार का गेम खेलें, चाहे जो जिसमें आपकी रुचि आती है उस प्रकार का बच्चे गेम खेलें, या क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। अगर इन सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो घर के पास जो आसपास के जो पार्क हैं वहाँ पर आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़ाना आप 1 घंटे के आसपास वर्कआउट करेंगे या इस प्रकार के गेम खेलेंगे तो जो आपका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा और आपके जो बर्ताव में चेंज देखने को मिल रहा है और जो आपको लगातार जैसे आपकी आंखों में वीक होना या आपका चिड़चिड़ापन आना, इस प्रकार की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो ये माना जा रहा है जिस प्रकार से बदलाव आज के युवा में देखने को मिल रहा है, इससे बचने के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर बच्चों को आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें भी खेली जा रही हैं, खेलो इंडिया की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन दिनों देखने को मिलता है कि अमूमन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मोबाइल व इंटरनेट से आदत एडिक्ट हो गए हैं और जिसकी वजह से उनको जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के पास जो बड़ी संख्या में चाहे मानसिक रोग के डॉक्टर्स हों या आर्थो के डॉक्टर हों, उनके पास युवा ज़्यादातर पहुंच रहे हैं, जिनको किसी के विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, किसी को लिगामेंट्स में इंजरीज आ रही हैं, क्योंकि उनका जो वर्कआउट लेवल है वो बहुत कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, जो उनकी क्षमता है वो कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये माना ही जा रहा है कि लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से दिनचर्या उसमें ज़रूर बदलाव करें और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या जो गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों से वर्कआउट डेली ज़रूर कराएं। कानपुर से विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।